गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। राधे राधे। हम लोगों की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। 10 बज रहा है गाइस। मैं तो उठ ही थी, ये मैडम अभी उठी है और उसको फ़ोन चाहिए। और इस बीच मैंने अपना काम कर लिया, बस नहाना रह गया। तो पानी गर्म हो रहा है तो फिर नहाएंगे और देखते हैं आज पूरे दिन में क्या होता है गाइस। आज का मौसम भी वैसा ही है, बारिश वाला। धूप बिल्कुल नहीं है गाइस। आप क्या कर रहे देखते हैं। कपड़े भी नहीं सूख रहे, हम भी नहीं सूख रहे। बाकी अभी देखते हैं बारिश का मौसम कब तक रहता है ना। उससे ठंड भी बढ़ रही है, बच्चों के लिए हो रही है दिक्कतें। ये कैमरा ऑन होते ही इसका नाटक चालू हुआ है, इसको फ़ोन चाहिए। ये देखिए, हाय नहीं करा बाबू आपने। हाय करो, हाय करो। हम दूध पियेंगे, अभी मूड नहीं है। बाकी गाइस देखते हैं आज पूरे दिन में क्या कर सकते हैं आपके लिए और आपको क्या दिखा सकती हूँ मैं पूरे दिन में घर के अंदर बंद होके। ये देखिए हाय हो रहा है। है ना। बाकी गाइस थोड़ा सा गुस्सा हूँ आप लोगों से। आप लोग व्यूज़ नहीं दे रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं हो रहे हैं मेरे ब्लॉग में। एक सब्सक्राइबर कम हो गए हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है। हो सकता है कोई मेरे घर के ही अपने हो, है ना। खैर घर के कितने भी बुरे हों ऐसा तो नहीं करेंगे, पर इतना है कि कम हुए हैं, एक सब्सक्राइबर कम हुए हैं। मुझे नहीं पता क्यों। फैमिली ब्लॉग है तो फैमिली जैसे रहेंगे ना गाइस। और बाहर घूमना मेरा हो नहीं पाता। जितनी भी हाउसवाइफ है वो समझ सकती हैं, उनका भी नहीं जाना हो पाता होगा बाहर। और साथ में अगर छोटा बच्चा हो तो बिल्कुल नहीं हो पाता है ना। और ठंड का मौसम चल रहा है, तबीयत वैसे ही ख़राब है तो अभी मैं बाहर तो कहीं जा ही नहीं सकती हूँ। मैं इसी चक्कर में नीचे भी नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे बाबू को गोद में ना उठाना पड़े, क्योंकि मेरे बैक में प्रॉब्लम है। अगर मैंने उसको गोद में उठा के घुमाना शुरू कर दिया तो वो और बढ़ जाएगा, इसलिए मैं उसको ज़्यादा नीचे भी नहीं लेके जाती हूँ। और अभी फ़िलहाल धूप ही नहीं है तो इसलिए कोई मतलब भी नहीं रहता बाहर जाने का। हवा चल रही है ठंडी और बारिश कभी भी हो जाती है ना गाइस। बाकी गाइस देखते हैं आज दिन भर मैं क्या दिखा पाऊँगी आपको, क्या नहीं। मतलब मुझे भी पता है आप लोग बोर हो जाते होंगे घर के वही सीन देख देख के, पर मैं क्या करूँ उसमें गाइस, आप ही बताइए ना। डेली ब्लॉग है तो डेली ब्लॉग जैसे डेली रूटीन ही शूट कर सकती हूँ। बाकी देखूँगी कुछ एंटरटेनमेंट डाल सकूँ इसमें आप लोगों के लिए। क्या डालूँगी एंटरटेनमेंट भी बाबू की मस्ती दिखा सकती हूँ और वो भी मस्ती करती नहीं है, उसको भी फ़ोन चाहिए। आजकल बच्चों को फ़ोन चाहिए। फ़ोन से तो खैर मैं बहुत दूर रखती हूँ उसको। बस कभी कभी जब काम कुछ करना हो ऐसा पानी वाला तो दे देती हूँ ताकि वो बिजी रहे। बाकी टीवी वगैरह वो देखती नहीं है। अपने खिलौनों से बहुत कम खेलती है गाइस। वो खिलौने तो उसके पास इतने हैं कि खेले तो भी कम नहीं पड़ेंगे, है ना। पर क्या करे, वो खेलती ही नहीं है। बाकी देखती हूँ आज आप लोगों को बोर ना करूँ ज़्यादा, है ना। बाकी गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए थोड़ा बहुत। स्टार्टिंग में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग कम से कम स्टार्टिंग तो देखते ही होंगे, उसके बाद तो स्किप कर करके ही देखते होंगे मुझे पता है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, है ना। लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी करके बताइए ना क्या कमी है तो मैं उसको सुधारूँगी। बाकी गाइस हिम्मत तो हारूँगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैं मुझे कैसे भी ब्लॉग शूट करके डालने पड़े मैं डालूँगी। और हमारी बाबू कुछ कहना है बाबू? बोलो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो। मिलती हूँ गाइस आपसे सीधे पूरा काम कंप्लीट होने के बाद, मतलब नहाने के बाद। जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। गाइस आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और मैं और बाबू नहा धो के रेडी हो चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, पूजा भी कर ली थी। और मौसम आज का गड़बड़ी है। और गाइस दिखाती हूँ बाबू क्या कर रही है। हमारी बाबू खा रही है उसके फेवरेट पोंगे। आज बाबू की फरमाइश थी चिप्स।
तो आलू के चिप्स बन रहे थे, वो तल दिए हैं। और ये भी खाती है और ये भी खाती है ना बाबू, है ना? हाँ, सब खाना खाएंगे, उसके बाद बाबू सोएगी। फिर वही है। मैं भी उसके बाद बिल्कुल म्यूट हो जाऊंगी। टीवी चलती, टीवी के साउंड में वो सो जाती है, गाने बजेंगे गाने में सो जाएगी, डीजे बजेगा डीजे में सो जाएगी, उसको साउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर मैं बोलूँगी तो उसको लगता है कि कहाँ बात कर रही है, तो फिर झट से उठ जाती है। बाकी गाइस अभी 2 बज गया है, देखिए। हाँ, बस खाना खाते, मैं भी खाती हूँ खाना, और उसके बाद मिलते हैं शाम को गाइस। वो देखिए बाबू खा रही है। और मिलते हैं उसके बाद शाम को, और फिर करते हैं बातें। और जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, बोर मत होइएगा प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। जहाँ तक आ ही गए तो प्लीज़ गाइस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, बस सपोर्ट अगर आपका अच्छा रहेगा तो फिर मैं आगे भी बढ़ूँगी ना गाइस, और आगे बढ़ूँगी तो फिर मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकती हूँ, है ना। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैं अब आगे, मतलब मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे आप जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, वो भी मेरे फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं, है ना, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो बस यही चाहती हूँ, आगे भी सपोर्ट करते रहिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को अपने रिलेटिव के साथ, ताकि और ज़्यादा मेरे वीडियो को व्यूज़ मिल सके, है ना गाइस। उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। ये घर ज़रूर आपको लग रहा होगा इतने अच्छे घर में रहती है, सब कुछ है ये वो, पर ये घर भी पता है गाइस आपको, ये घर भी, चलो शाम को बताऊंगी मैं इस घर की बात आपको। और जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट शाम को। जब तक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और हो गई है शाम, बज गए हैं शाम के 5:30 बजने वाला है गाइस, अभी बजा नहीं है। बाबू सो रही है और टीवी चल रही है, और मैं काटने जा रही हूँ सब्जी पालक की। और देखते हैं क्या बनाती हूँ। और पालक आलू तो बनाते हैं, दाल चावल बनाऊंगी, बस हो जाएगा। पालक और रोटी और दाल चावल। बाकी गाइस अभी देख सकते हैं 5:30 बजाने हैं, और बाबू अभी सो रही, तो फटाक से कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मेरा खाना बन के हो गया है रेडी, और अभी मैं बाबू के साथ खेल रही हूँ। बाबू अभी साइकिल खेल रहा है ना बाबू। फिर उसके बाद हम लोग देखते क्या खेलते। बाबू के पापा भी आ गए थे, सो गए, बोल रहे पैरों में दर्द हो रहा होगा ठंड के कारण। बाकी गाइस अभी इसके साथ खेलती हूँ थोड़ी देर। बन रहे हैं मेरे चावल, दाल बन गई है, पालक वाली दाल बनी है, पालक आलू की सब्जी बनी है। और देखते हैं आगे क्या करते। का खेल देखो, क्या कर रही हो बाबू? साइकिल वाला आया, मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिलाई, टिन टिन टिन। पापा ने मेरे साइकिल दिलाई, टिन टिन टिन। पर ये तो नाना ने दिलाई थी, टिन टिन टिन। हाय कर दो बाबू, बोलो मैं खेल रही हूँ। हाँ, साइकिल में हम तो घर पे ही खेल लेते हैं। बाहर बहुत ठंडे, बाहर सच में ठंडे गाइस, जैसे गेट खोलो इतनी ठंडी हवा आ रही है। पूजा भी कर ली थी मैंने, पूजा पाठ भी हो गई है मेरी। और कर लीजिए। हाँ बेटा, बाकी गाइस अभी बस जल्दी से चावल थोड़े ठंडे हो जाए, फिर बाबू के पापा को खिलाती हूँ, उसके बाद फिर भले वो सो जाए। अभी भी सो गए थकान से, गाड़ी में काम करवाने गए थे। और बाबू को थोड़ा सा खिलाती हूँ जब तक चावल भी ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद उसके पापा को खिला के बाबू भी खा ही लेगी साथ में। और अभी बाबू को मैंने आलू फ्राई करके दिए थे, वो भी खाए बाबू ने, उसके पापा ने भी खाए। और बस अभी मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में आप इन लोगों को फ्री करके।
और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे किचन वगैरह सारा क्लीन करने के बाद। फिर बातें करते हैं गाइस। आपको मुझे बताना है इस घर के बारे में ना, वो बताऊँगी। जब तक आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ, बाय बाय। हेलो गाइस, आ गई हूँ मैं फिर से वापस खाने की थाली लेके। दाल चावल बना है, कल की पूड़ी रखी थी और ये सब्जी है, जितनी लगेगी उतनी ले लूँगी। बाबू भी खा रही है खाना और बाबू के पापा भी खा रहे हैं खाना। अभी हम लोग सब खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जब तक आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और बाबू के पापा ने, हम सब ने खाना खा लिया है। बस अब बर्तन धोना बाकी है, तो अभी धोएंगे थोड़ा रेस्ट करके। और हाँ, जब तक मैंने सोचा आप लोगों से बातें ही कर लूँ मैं। तो इस घर के बारे में गाइस यही बताना चाह रही थी कि ये कोई निजी घर तो है नहीं, है ना। ये मतलब निजी है, पर ये मतलब वैसा नहीं है कि ज़मीन लेके या फिर बनाया गया हो। बैटरी नहीं है गाइस मोबाइल में, इसलिए मुझे चार्जर के साथ बात करनी पड़ रही है। और बाकी प्रधानमंत्री योजना के थ्रू जो मकान मिल रहे हैं किराएदारों के लिए, प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, नॉन स्लम है, स्लम वाले नहीं है, तो वो मकान है गाइस। तो अब इस मकान को लेके अगर रह रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो भी लोन पे है। ऐसा तो है नहीं कि पूरा नगद ले रखा हो, है कि नहीं। तो एक ऑटो चलाने वाला इंसान अगर एक अपने दम पे कुछ कर सकता है, अगर उसने एक घर बना भी लिया, तो उससे वो अमीर तो नहीं बन जाता ना गाइस, कि उसको बहुत पैसे वाला हो गया या जो भी है ना। बाकी मेहनत है उनकी, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा गाइस, वही है ना। तो बस वही सब है। जो कुछ भी है, जो भी है, हमारा सब एक ऑटो के ही खर्चे से चलता है हमारा घर। बाकी थोड़ा बहुत मेरे घर से, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ है जो मेरे मायके से थोड़ी बहुत हम लोगों की हेल्प हो जाती है, तो उस वजह से चलता है। बाकी अभी ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस कि और इनकम हो, कहीं से साइड इनकम हो या कुछ हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यूट्यूब के ज़रिए, जब सभी इनकम कर रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करके देखूँ, है कि नहीं। मैंने कोई गलत तो नहीं सोचा ना। तो बस यही है मेरा, कि आप लोग सोच रहे होंगे कि घर इतना अच्छा है, ये है वो है करके, फिर भी बोलती हैं कि नहीं है। तो गाइस मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, इनकम नहीं है मेरे यहाँ। मेरे यहाँ इनकम सिर्फ मेरे हस्बैंड की कमाई है, जो एक ऑटो से चलती है। उसी से मेरा घर भी चलता है, उसी से सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दम पे कुछ थोड़ा बहुत कर सकूं, क्योंकि अभी बच्ची मेरी छोटी है। अब थोड़ी सी बड़ी होएगी तो फिर वो ये पढ़ाई का वो, तो कुछ साल तो मुझे अपनी बेटी को देने ही पड़ेंगे ना गाइस। ऐसा तो है नहीं कि मैं अभी से बस उसको छोड़ दूँ इधर उधर, नानी के यहाँ रह लेती। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे को तो काम तो 12 महीने ही करना पड़ेगा ना। वहाँ भी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरी सिस्टर की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसको भी प्रॉब्लम होती है, उसको भी पेन रहता है बॉडी में। तो मैं कहाँ छोड़ूँ ये बताओ। अब मुझे अगर कोई इनकम करनी भी है, अगर मैं बाहर जाके कुछ करूँ भी, जॉब वगैरह कैसे कर सकती हूँ मैं, ये भी है ना। तो एक हाउस वाइफ होने के नाते मैंने सोचा यूट्यूब में ही क्यों नहीं थोड़ी कोशिश कर लूँ। तो बस यही है बस मेरा, और कुछ नहीं है गाइस। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ या कुछ हूँ, दुखी तो मैं कहीं से नहीं हूँ गाइस। एक मिनट गाइस, ये परेशान इसका ना ये होता है, उतर गई है फिर बोलेगी चढ़ा दो, फिर चढ़ा दूँगी, फिर बोलेगी उतार दो, यही ड्रामा रहेगा इसका। तो बस गाइस यही है इस घर की और मेरी स्टोरी, कि मैं यूट्यूब में क्यों आई हूँ, कि किस लिए आई हूँ, है ना। बस बाकी मैंने देखा है लोगों को बढ़ते हुए, वो करते हुए। अब गाइस मैं झूठी, मैं चाहूँ तो मैं नीचे जाके ब्लॉग बना सकती हूँ अपने। कोई सिंपल से कपड़े पहन के मैं नीचे भी जा सकती हूँ। वहाँ पे झुग्गियाँ बनी हुई हैं टीन वाली, उसमें जाके मैं ब्लॉग शूट कर सकती हूँ। कोई मुझे रोकने वाला नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो किसी का पर्सनल है नहीं, है ना, मजदूरी रहते हैं वहाँ पे।
तो मैं भी जाके बना सकती हूँ। मैं गरीब हूँ, मेरा ये घर है, ये है, वो है, गरीबी दिखा सकती हूँ। मैं अपने घर में भी दिखा सकती थी गरीबी, पर मैं नहीं चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ मैं अपनी रियल लाइफ दिखाऊँ, जो मेरी लाइफ में चलता है और जैसा मैं रहती हूँ, जैसे मेरे घर परिवार में सब रहते हैं, मैं वो दिखाना चाहती हूँ और वो ही दिखाती हूँ, है ना गाइस। अब वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें मेरी कोई गलती तो है नहीं। अब आप लोगों को अगर वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि मैं रियल सब दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो आपको शायद वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो उसमें मेरी कोई गलती तो है नहीं ना गाइस। तो गाइस मैं फेक तो नहीं दिखा सकती कि मैं झुग्गियों में जाके वीडियो बना दूँ या लग्जरी लाइफ दिखाऊँ अपनी कर्जा कर करके इधर उधर से पैसे लेके, तो वो मैं नहीं कर सकती। जो हूँ वही दिखाऊँगी गाइस। अब चाहे आप लोगों को पसंद आए या ना आए, है ना। कुछ लोग हैं जिनको बस ऐसा देखना अच्छा लगता है, अरे वो लग्जरी लाइफ उसका ये है, उसको सपोर्ट करो, उसको ये करो, वो करो, है ना। या तो बिल्कुल ही गरीब हो, हम मिडिल क्लास कहाँ जाएंगे गाइस, ये भी तो बताइए। बड़े हैं कुछ लोग भी मिडिल क्लास वाले, पर मुझे पता है उनकी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं है। बाकी बस यही चाहती हूँ, या तो उनके पास पूरे सब मतलब पूरी सुविधाएं हैं, या तो वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करते हैं, या तो वो बढ़ जाते हैं जो बिल्कुल ही गरीबी दिखा देते हैं, है ना। और बाद में उनकी सच्चाई सामने आती है कि अरे उनके तो बढ़िया मकान बने, ज़मीन जायदाद सब। और बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लग्जरी लाइफ दिखाते हैं पर होते हैं नहीं वो उस हिसाब के। बाकी बस यही है गाइस, यही कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर आप इन सब चीज़ों को देख के, मेरी लाइफ स्टाइल देख के सोच रहे हो, तो ये सब मेरे ये सब पता है गाइस, ये सब हमने क्यों बनवाया, ये सब हमने इसलिए बनवाया था। तो वो सब तो मैं, हाँ ये सब मैं बता रही थी, ये सब मैंने काम करवाया। क्यों करवाया, इसलिए करवाया, घर छोटा है गाइस, 1 BHK है, बच्ची भी है, सामान सारा नीचे रखा रहता था तो पूरे घर खिचड़ी जैसा लगता था। तो कम से कम थोड़ा सा ये सब चीज़ें मैंने बनवाई है, तो हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से सब जगह अपनी जगह पे पहुंच गई, जम गया है। एक्स्ट्रा सामान जो था सब ड्रॉर वगैरह में, अलमारी में, ड्रेसिंग में सब सेट हो गया है। पहले का भी घर आप मेरा, पहले जब ये सब कुछ नहीं बना था वो वाला भी वीडियो आप देख सकते हैं पिछले ब्लॉगों में जाके। तो बहुत सी चीज़ें सुधर गई हैं इनको बना के। और ये भी गाइस, ये नहीं है कि हमने वो करके कराओ बिल्कुल ही, इसको बनाने के लिए भी हम 50-60 हज़ार रुपये के कर्जे में चढ़ गए हैं। ये हमने बनाया था, हमारे गांव की कुछ खेती, कुछ ज़मीन थी, तो उसको हमने बेचा था, तो उसमें फिर हमने ये सब बनाया, है ना। मकान के लिए हमने लोन लिया था, उसके अलावा भी 2 लाख रुपए का कर्जा था, तो हमने वो कर्जा अपना हटाया है। उसके बाद हमारा जो कारीगर था उसने क्या करा, जितना हमें बजट बताया था उसके ऊपर उसने हमारा बजट कर दिया। तो हमें वो एक्स्ट्रा जो ऊपर का था वो 50-60 हज़ार रुपये वो हम पे अलग से वो चढ़ गया इधर उधर से। तो गैस जब काम छिड़ गया था, तो अब आप बोलोगे कर्जा लेने की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो ये था कि जब काम छिड़ ही गया था तो अधूरा तो छोड़ नहीं सकते थे ना उसको हम, या बाद में कोई और फिर लेता भी नहीं है काम, है ना। तो वो इस वजह से हमने बोला चलो जैसे तैसे जो भी है इस काम को भी ख़त्म करवा दो। ये काम भी हमारा ख़त्म हो गया। अब गाइस रही बात, तो गाइस अब इन सब चीज़ों के लिए अब मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा मैं रियल लाइफ में जीती हूँ, ना कि रियल लाइफ पे, है ना। क्योंकि रियल लाइफ में अगर जीने लगूँगी ना, तो मैं भी आप लोगों को अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए पार्लर से तैयार होकर आ जाऊँगी, या इधर उधर चले जाऊँगी, इधर से चोटी बनवा लूँगी, उधर से चोटियाँ बनवा लूँगी, हेयर स्टाइल करवा लूँगी, मेकअप करा लूँगी। ऐसा नहीं है, पूरी बिल्डिंग में भी हमारे हैं ऐसे पहचान के हैं कि कुछ पार्लर का कोर्स कर रही हैं, कुछ पार्लर में जॉब करती हैं, कुछ घर में ही पार्लर है जिनका,
तो मैं चाहूँ तो मैं भी रोज़ जाके तैयार होके आ सकती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही दिखाना चाहती हूँ अपने आप को। कुछ लोग तो ना यूट्यूब में है ना, उसमें उसके बावजूद भी अपने आप को ऐसा दिखाते हैं हम इतने लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। कुछ यहीं बिल्डिंग में ही है गाइस। क्या बताऊँ मैं अब आपको। चलो छोड़ो, कभी उनको सामने ही दिखा दूँगी आपको मैं जो लोग हैं, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ गाइस ऐसे, है ना। बाकी जो सच था वो मैंने आपको बता दिया इस घर के बारे में, हर चीज़ के बारे में। और बस मम्मी पापा का सपोर्ट है, ससुराल से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है गाइस। बस जो मेरी सास ससुर की प्रॉपर्टी है थोड़ी बहुत, मतलब जो ज़मीन है जो कोई काम की नहीं है। टुकड़े टुकड़े ज़मीन कौन करता है गाइस, ये बताइए ना मुझे। अगर हम किसी को दें तो वो भी नहीं करेगा, अगर हम लोग सब साथ मिल के ना रखें तो, है ना। तो उसमें भी सबके किसी का मुँह इधर फुला रहता है, किसी का उधर फुला रहता है, तो इस वजह से कुछ नहीं है रखा उसमें भी। उसको हम ना की गिनती में लेते हैं गाइस, है ना। बस वही है जो कुछ है हमारे पास, तो बस उसी से अपना काम कर रहे सॉरी, उसी से अपना काम कर रहे हैं। और वही चीज़ ज़मीन के ज़रिए हम अपना कर रहे हैं जो कुछ हमें करना है। बाकी धीरे धीरे आपको पता चलता ही रहेगा गाइस। सारी बातें अभी थोड़ी बता दूंगी मैं आप लोगों को, है ना, फिर क्या रहेगा आगे बताने के लिए आप लोगों को। बाकी बस यही था गाइस मेरे घर के बारे में कि ये प्रधानमंत्री योजना के ज़रिए जो नॉन स्लम वालों को मिल रहे हैं, जो किराए पर रहते हैं, जो नहीं कर पाते अपनी प्रॉपर्टी का नहीं बना पाते हैं, उन लोगों के लिए ये सुविधा सरकार ने दी है। तो हम उसी मकान में रहते हैं गवर्नमेंट वाले गाइस। हमें अभी इसका भी 15 साल हमें लोन देना है, हमें किस्त जाएगी इसकी, फ्री में नहीं रह रहे गाइस। अभी हम किराए पे ही रह रहे हैं जब तक हमारा नहीं होता ये, है ना, सरकार का है जब तक ये। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई गरीबी दिखाए तो आप उनको सपोर्ट करो कि बेचारे गरीब हैं। हम जैसे लोग भी हैं, आप देखने वालों में भी बहुत से लोग होंगे हमारे जैसे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते, जो नहीं वो कर पाते पर करना चाहते कुछ पर नहीं कर पाते, इसी कारण पे कि अरे वहाँ पे तो उस प्लेटफॉर्म पे तो गरीबों को ही करा जाता है या तो बिल्कुल अमीरों को करा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मेहनत करेंगे सब रंग लाएगा। और मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो कुछ इसमें, वैसे बुरी लगने वाली क्या बात है, मैंने अपनी लाइफ के बारे में आपको बताया है। हाँ, अगर कुछ बुरी लग भी गई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मैंने कुछ गलत तो वैसे नहीं कहा है, पर आपको हो सकता है कुछ लोग गलत वे में ले जाते हैं बातों को, तो आप अगर उनमें से हो तो आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। कुछ लोग होंगे उनमें से, बाकी जो मेरे फैमिली मेम्बर जुड़े हुए हैं वो लोग तो नहीं होंगे, मुझे पता है। अगर होते तो वो मेरे शुरू से ब्लॉग देखते आ रहे होंगे, तो उनको पता है कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं जो बोलती हूँ मुँह पे बोल देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि बाद में अंजाम क्या होगा, है ना। और बस गाइस यही है मेरी स्टोरी, तो बहुत है पर अभी के लिए इतनी ही है, क्योंकि अब मेरा मुंह भी दुखने लग गया है बोलते बोलते गाइस। अभी ठीक हुई हूँ थोड़ा बहुत, तो अभी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगी। बाकी गाइस आप लोगों को जो बताना था मैंने बता दिया है। अब आप लोगों की इच्छा है, और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करके, मेरे चैनल को शेयर करके, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा गाइस। और बस यहीं व्लॉग भी एंड करती हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मौसम ख़राब होता जा रहा है, बारिश एकदम बारिश का मौसम हो गया है, बारिश आने लगी, यही बीमारी की जड़ है गाइस। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार में सारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, और अपने माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और अपना भी ख्याल रखिए। हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही जीवन है गाइस, खाते पीते रहे। बाकी अपना इम्यूनिटी सिस्टम, अपने घर वालों का इम्यूनिटी सिस्टम सही रखिए, तो आपका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता गाइस। बाकी कान्हा जी से यही दुआ करूँगी कि हमेशा आप लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और मुझ पे भी बनाए रखे, और मेरे परिवार पे भी, आपके परिवार पे भी बनाए रखे गाइस। बस यही चाहती हूँ, और यही ब्लॉग भी एंड करती हूँ। कल मिलते हैं गाइस नए ब्लॉग के साथ, नए दिन नई शुरुआत के साथ। और
फिर से कहना चाहूँगी, अगर मेरी बातों का कोई बुरा लगा हो आपको तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहती हूँ गाइस। मेरा कोई किसी का दिल दुखाने का कोई वो नहीं था कि मेरी बातों से किसी को कुछ आए मन में कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, है ना। बाकी बस गाइस यही चाहती हूँ, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खाते पीते रहे और तंदुरुस्त रहें बिल्कुल ही, और कान्हा जी सब पे कृपा करें। और बस गाइस यही चाहती हूँ। गुड नाइट, राधे राधे। मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस।